जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। पूर्व श्लोक में योगी की सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को स्पष्टीकरण नहीं किया। अंत अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। योगी न मपि स्वर्वेशा मत्ते न तरा तमना श्रज्वा न बजते यो मा स युक्तमो मत। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर बचता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यह योगी नाम पद सात अपी के प्रयोग और सर्वशाप ये विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक में भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन यज्ञ के नाम से बतलाए गए हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत प्राप्ति के जिन जिन साधनों का अब तक वर्णन किया गया है, उन सब की प्रकाष्ठा का नाम योग करने होने के कारण विभिन्न साधन करने वाले बहुत प्रकार के योगी हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के योगियों का लक्ष्य कराने के लिए यह योगी नाम पद के साथ अपी पद का प्रयोग करके सर्वश्रेष्ठ विशेषण दिया गया है। श्रद्धावान पुरुष के क्या लक्षण हैं? जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनकी अचिंत्याय दिव्य गुणों में तथा नाम और लीला में एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में प्रत्येक के सदस्य पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो, उसे श्रद्धावान कहते हैं। बद्धतेन विशेषण के साथ अंतरात्मा पद जिसका वाचक है, किसका वाचक है? इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मुझको ही स्वर श्रेष्ठ, स्वर गुणदार, स्वर शक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसको मुझ में अनन्य प्रेम हो गया है, और इसलिए जिसका मन बुद्धि रूप अंतकरण अचल अटल और अनन्य भाव से मुझ में ही स्थित हो गया है, उस अनंत करण को मद अंतरात्मा या मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा कहते हैं। यहाँ अनन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि ही मद अंतरात्मा क्यों कहा गया है? भय और द्वेष आदि कारणों से भी तो मन बुद्धि भगवान में लग सकती है, लग सकते हैं, और किसी भी कारण से मन बुद्धि के परमात्मा में लग जाने का फल परम कल्याण ही है। परंतु यहाँ का प्रसंग प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है, भय और द्वेष पूर्वक नहीं, क्योंकि भय और द्वेष से जिसके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं, उसको ना तो श्रद्धावान ही कहा जा सकता है और ना परम योगी ही माना जा सकता है। इसके बाद 7वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने मेयसत मना कहकर अनन्य प्रेम का ही संकेत किया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्थान स्थान पर प्रेम पूर्वक ही भगवान ने मन बुद्धि लगाने को प्रशंसा की गई है, अतएव यहाँ ऐसा ही मानना उचित है। यहाँ माम पद भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निगुण का? यह माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर, तेज आदि के परम आश्चर्य, सौंदर्य, मधुर्य और अदौर्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृद, परम प्रेमी, दिव्य,
सत्यानंदन स्वरूप नित्य सत्य अज अविनाशी सर्वनतयामी सर्वयज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व दिव्य गुणदाल सर्वात्मा अचिन्त्य महत्व से मही मानवित चित्र विचित्र लीलाकारी लीला मात्र से प्रकृति द्वार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और सहन करने वाला तथा रस सागर रसमय आनंद कंद सुगुण निर्गुण रूप सब ब्रह्म पुरुषात्मा का वाचक। जय श्री कृष्ण जी की। यहाँ बचते इस क्रियापद का क्या भाव है? सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जाते प्रत्येक क्रिया करते अथवा कांत में स्थित रहते निरंतर श्री भगवान का भजन ध्यान करना ही बचते का अर्थ है। जय श्री कृष्ण जी की। वह मुझ में परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान के इस कथन का क्या भाव है? श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं, इन सब से भी वह योगी मुझे अधिक प्यारा है जो मेरा ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु जो मेरे स्वर्ग रूप को जानकर मुझ में अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम परमेश्वर मानकर किसी बात की अपेक्षा आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में ही लगाया रखता है। मात्र प्राण शिशु की भांति जो मुझको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदय का परम धन है। अप्तय स्नेह से जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन रात अपने प्यारे बच्चों की ओर देखते रहने में ही नित्य नया आनंद मिलता है, ऐसी वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचितनंद प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। उसी अपनी हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचाने वाली होती है। सारे जगत को आनंदी काल से जितने प्रकार के जो आनंद मिलते आ रहे हैं वह सब तो तुझ आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना नहीं आ सकती। ऐसा अनंत आनंद अपार अबुद्धि होकर भी मैं अपने उस मततांतरात्मा भक्त की चेष्टा देख कर परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ। उसकी क्या बड़ाई करूं? वह मेरा अपना है, मेरा ही है। उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है? जो मेरा प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है। इसीलिए मेरे मन में वही सर्वात्मा भक्त है और वही सर्वात्मा योगी है। जय श्री कृष्ण जी की। जय भगवद गीता जी की।